हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। जैसे कि ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है, तो इसमें हम चैप्टर एक्सपोनेंट्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है कुछ आपके सामने, जिसमें आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो 48 स्टेटमेंट देखिए। x की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 0 डिवाइडेड बाय x की पावर 0, मतलब इक्वल टू x की पावर 0 डिवाइडेड बाय x की पावर 0। ये सभी ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो मुझे बताइए, इतना तो ये तो आपको पता होगा ना कि अगर हम बोलते हैं x की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 0, इसका मतलब होगा बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, लेकिन 0 में 0 जोड़ने पे x की पावर 0 ही आएगी। और x की पावर 0 भाग करते हैं x की पावर 0 से, तो देखिए यहाँ पे अगर हम x की पावर 0 माइनस 0 करते हैं तो कितना आ जाएगा, x की पावर अगेन ओ। इतना समझ में आता है। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे भी इक्वल लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई आपकी ट्रू। ओके, इस तरह से करना है आपको। अगला देखिए, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में अ लार्ज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल नंबर बिटवीन 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10। ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा रिपीट हुआ है हमारे पास। इससे पहले भी सेम क्वेश्चन आया था। देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा नंबर है, एक लार्ज नंबर है जो 0 से लेके 9 तक, ठीक है, 0 से लेके 9 तक, आपका 0 भी क्या 1 से लेके 9 तक आएगा, है ना। 1 से लेके 9 तक आएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 10 की कुछ पावर के साथ। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत बस इसकी वजह से हुई है, इसीलिए इसको फॉल्स बोल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये भी इजी है। 4 रेज टू द पावर 2 या 2 रेज टू द पावर 4 ग्रेटर है या स्मॉलर है, चलो ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं इजीली, ये वाला। तो यहां से हम करेंगे क्वेश्चंस। फाइंड m सो दैट 2 रेज टू 2 अपॉन 9 इन रेज टू द पावर 3 इंटू 2 अपॉन 9 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 9 रेज टू पावर 2m माइनस 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको बेस देखना है बस। इसकी पावर 3 है, इंटू 2/9 की पावर 6 है, ठीक है, इज इक्वल टू 2/9 की पावर 2m माइनस 1 है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। बेस यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/9 की पावर 9 इज इक्वल टू 2/9 की पावर 2m माइनस 1। अब यहाँ पे भी बेस सेम है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो पावर को हम कंपेयर कर लेंगे, 2m माइनस 1 ये हो जाएगा, है ना। -1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2m। फिर
10 इज इक्वल टू 2m। 2 को भी लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 10/2 इज इक्वल टू m। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 5 इज इक्वल टू m, या फिर m इज इक्वल टू 5। ये आपका आंसर हो जाएगा m की वैल्यू। यही पूछा था कि m को फाइंड करना है आपको, m की वैल्यू आई है 5। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है। इफ p बटे q इज इक्वल टू 3/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9/4 की पावर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q की वैल्यू बताइए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है लिख लीजिए, p अपॉन q इक्वल्स टू 3/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9/4 की पावर 0। तो आपको क्या बताना है, p अपॉन q की पावर 3, इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे हम बता सकते हैं, देखिए ध्यान से। राइट हैंड साइड को देखिए, 3/2 है, इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी आप नंबर को, फ्रैक्शन को, किसी भी आप रेशनल नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये आपका 3/2 आ जाएगा, इसकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि 3/2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा, ये 9/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से मुझे एक चीज पता लग गई कि p बटे q ये बराबर है 9/4 के। ठीक है, p बटे q यहाँ आपने दोनों तरफ से, दोनों तरह से कर सकते हैं। देखिए आपने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया, p बटे q की पावर है 9/4। तो अगर मैं दोनों तरफ पावर 3 लगाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 9/4 की पावर 3। ठीक है भाई, इधर p बटे q पे 3 पावर लगानी है, तो इस पे भी 3 पावर लगानी पड़ेगी। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा p बटे q की पावर 3, और ये 9 × 9 × 9 कितना हो गया, 729। 4 × 4 × 4 64, ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहीं तक है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहीं से मैं बोलता हूं, ये नहीं लिख रहे हैं तो क्या आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चों। ये p बटे q के बराबर है। ठीक है, लेकिन p बटे q की पावर 3 है, तो यहाँ पे भी 3/2 की पावर 2 है। अगर मैं इसकी भी पावर लिखूं तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अब यहाँ पे कर लेते हैं, p बटे q की पावर 3 है इज इक्वल टू 3/2 की पावर 2 × 3, ये आ गया 6 इसकी पावर, है ना, कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं p बटे q की पावर 3 इज इक्वल टू 3/2 की पावर 6, और 3/2 की पावर 6, 3 की पावर 6 यानी 729, 2 की पावर 6 यानी 64। आंसर आपका वही आया है ना। बस आपने यहाँ पे एक और एक्सपोनेंट्स का रूल अप्लाई कर दिया है ना। नोट कर लीजिए, जिस तरीके से आपको भी ठीक लगे आप कर सकते हैं, दोनों ही आपके एक जैसे मेथड है।
ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। तो देखिए अगला सवाल है आपके पास, ये क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ रैशनल नंबर 1/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 3। तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है हमसे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे बेसिकली। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो आपके पास है 1/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 3। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो अब 1/2 मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2/3 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ गया। आगे हम इसको करते हैं तो ये देखिए 1/4 एज इट इज रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 27/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहीं लिख लीजिए, 27 बटे कितना आ गया, ये 32, 8 चौक 32 होता है। तो रेसिप्रोकल लिखना है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 27/32 इज 32/27। ये आपका उत्तर हो गया, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। तो यहाँ पे आपको कुछ पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के और वैल्यू बतानी है। बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इसमें पार्ट ए 7 की पावर 0। तो देखिए ये आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। बी 7 डिवाइडेड बाय 7 तो इस केस में क्या करना है, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 की पावर 0 इज इक्वल टू, अगेन ये क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए बहुत अच्छे। अब पार्ट सी देखिए, यहाँ पे है -7 की पावर 2 इंटू 7 माइनस 6 माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इस तरह से होगा, है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर इस तरह से भी होता तो इसमें क्या ही करते, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते। देखिए यहाँ पे क्या है, -7 है, ठीक है, और बाकी पॉजिटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, -1 की पावर 2 इंटू -7 की पावर 2, है ना, माइनस नहीं, अब ये प्लस हो जाएगा, इंटू 7 की पावर 2 -6 -8, और यहाँ पे -1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा, इंटू 7, बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, 2 + 2, -6 और -8 -14 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर 4 -14। तो 7 की पावर 4 यानी 49 इंटू 49, इसका स्क्वायर, और इसमें से 14 माइनस करेंगे आप, तो 9 इंटू 9 81। ठीक है, 8 बच गया, तो 9 चौक 36 दूनी 72 और 8 80। ठीक है, 8 बच गया, 4 चौक 16 और 8 24, 2401, है ना, 2401 -14, और ये कितना आ जाएगा, इसमें से 14 घटा दो, तो 2400 माइनस 14 कितना आ गया, 2387, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, ठीक है, कुछ अलग हुआ तो हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इस केस में तो आप यही लिख सकते हैं, है ना,
लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता कि भाई -7 की पावर 2 इंटू -7, ठीक है, -7, ये बेसिकली पावर्स में है। ठीक है, अभी यही कर लेते हैं हम, और इसके बाद पार्ट डी, ये है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 इंटू, यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 4 की पावर 0 माइनस 3 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0, क्या आ जाएगा? देखिए ये 1 प्लस 1 प्लस 1 सब 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया 3 इंटू, ये आ गया +1 -1 कट गया तो ये -1 आ गया, तो यहाँ पे -3 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये ABCD हमने कर लिए हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, नोट कर लिया है बच्चों? तो ठीक है, पार्ट ई देखिए, 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, ठीक है, 6 चौक 24 डिवाइडेड बाय, या फिर अगर आप बॉड मास लगाना चाहते हैं, आंसर सेम ही आएगा वैसे इस केस में, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 डिवाइडेड बाय 1 4 होता है ना, 4 डिवाइड बाय 1 4 होता है। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12 दूनी 24 इंटू 1 24 ही होगा। पार्ट एफ, 8 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0 8 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो 8 की पावर 0 1 आएगा, और 2 की पावर 0 भी 1 ही आएगा, ये भी 1 ही आएगा, और ये भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंटू 1 0 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, तो ये आंसर आपका 0 आ जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं एक्सपोनेंट्स के, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।